दबंगों के आतंक से सहमा छतरपुर का साहू समुदाय। जबलपुर के पनागर थाना अंतर्गत छतरपुर में दबंग मुन्ना यादव और उनके परिवार के द्वारा अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। वहीं अगर गांव का कोई व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उनकी इस बात को लेकर खामियाजा उठाना पड़ता है। जहां ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। कलेक्टर कार्यालय न्याय की गुहार लेकर पहुंचे रितेश साहू और गांव के साहू समुदाय के लोगों ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है। वहीं साहू समुदाय के लोग का कहना है कि गांव में मुन्ना यादव एक अपराधी व्यक्ति का है, जिसके द्वारा अपने परिवार और साथियों के साथ मिलकर अवैध शराब, रेत उल्लंघन, शासकीय जमीनों में कब्जा करना, मारपीट जैसे अपराध उसके द्वारा खुलेआम किए जा रहे हैं। हाल ही में जब गांव के रितेश साहू ने जब उनके अवैध कामों को लेकर आवाज उठाई तो मुन्ना यादव और उसके साथियों को मिलकर धारदार हथियारों से उस पर, उसके भाई पर जानलेवा हमला कर दिए, जिसकी शिकायत उसके द्वारा पनागर थाने में की गई, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। वहीं साहू समुदाय के लोगों ने मुन्नी यादव और उनके साथियों पर कार्रवाई की कलेक्टर से मांग की है। मैंने की जानकारी पनागर थाने में भी दी है और इसकी ज्ञापन अभी हम लोग कलेक्टर साहब को भी देने आए और इसके बाद हम लोग एसपी ऑफिस और तहसीलदार, एसडीएम सभी लोगों को देंगे। यदि आप लोग की ये समस्या का निराकरण नहीं होता है तो फिर आपका क्या अगला कदम होगा? हम लोग आगे भोपाल जाके एसडीएम की वही शिकायत करेंगे, आवेदन देंगे इसकी कार्रवाई की। किस तरह से आप लोगों को मतलब परेशान किया जा रहा है, क्या है? हम लोगों को रात में आते हैं लोग, गुंडा ही समझ लो, उनको 40-50 सालों से गुंडा ही राज चल रहा है। जो रात में आते हैं, गाली गलौज करते हैं और से बोलते हैं कि आप लोग समझौता कर लो, नहीं करोगे तो किसी को भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कौन लोग हैं ये जो? मुन्ना यादव, छतरपुर। ये कहाँ पे मतलब रहते हैं, क्या काम करते हैं? इनका अवैध काम शराब का है और क्या बोलते हैं, रेत का भी काम है। रात में रेत लाते हैं नदी से और इनकी शराब का भी काम है। कहाँ के रहने वाले हैं? छतरपुर पनागर के। आपका नाम बता दें। मेरा नाम संतोष कुमार साहू। दिनेश कुमार साहू, हमारे साहू समाज के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और परेशान हैं किसी एक अन्य व्यक्ति से जिसका नाम मुन्ना यादव है। वो आए दिन क्या है 2 नंबर का काम करता है, दारू बनाता है। सरकारी ज़मीन में 100 से 150 एकड़ ज़मीन में कब्जा करके रखा था, जिसकी जानकारी हमने कलेक्ट्रेट ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार और सभी को दी हुई थी। उसकी कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हुई है और शिकायत करने पे आए दिन वो हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं, रास्ते में रोककर मारना, पेशी करने आते हैं कोर्ट में। तो वहाँ घावापुर चौक पे भी लास्ट में मेरे भाई के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया चाकू से। अभी 6 तारीख 5-6 दिन पहले की बात, हम दुकान पे बैठे थे, दवाई के बहाने 2 लोग नकाबपोश वाले आए, मेरे को दवाई मांगा। मैं दवाई निकालते समय उन्होंने मेरे ऊपर चाकू से दनादन वार कर दिया, जिससे मैं गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी मैंने पनागर थाने रिपोर्ट पे इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। तो सर, मेरी कलेक्टर महोदय साहब से यही दरख्वास्त है हम सभी लोगों की कि इसकी कार्रवाई बहुत कड़ी से कड़ी पूर्णतः रूप से की जाए। वो क्योंकि उसकी जो है 2 नंबर की इनकम की वजह से हम बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है 2 नंबर से, ज़मीन का और दारू का, जो बंद नहीं हो रही है। हम लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं इसकी, वो पूर्णतः उसकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो हमारी कलेक्टर महोदय से यही प्रार्थना है कि पूर्णतः रूप से उसकी कार्रवाई करके उसको अच्छे से दंडित किया जाए, ताकि वो आम जनता को, किसी गरीब को, या कहना चाहिए कि आम जीवन हम लोगों का अस्त व्यस्त हो गया उसकी वजह से। थाने में आप लोग शिकायत करते तो क्या बोलते थे? थाने वाले बोलते हैं हम टीम गठित कर दिए हैं, आज 1 हफ्ते हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि जानलेवा हमला हुआ है मेरे ऊपर। इसकी शिकायत एसपी से की आपने? अभी नहीं, आज हम लोग इसीलिए आए हैं प्लानिंग करके, कलेक्टर महोदय साहब को दिए हैं, अब एसपी ऑफिस जा रहे हैं। नाम आपका? और मेरा दिनेश कुमार साहू, सभी साहू फैमिली है यहाँ पे।